बोनसाई प्लांट्स के अगर आप भी शौकीन हैं तो ये बेस्ट टाइम है उसकी ट्रिमिंग करने की। वैसे साल में कई बार ट्रिमिंग करते हैं हम अपने बोनसाई की। तो यहाँ पे मेरा एक बैनियन ट्री है जिसका मैंने बोनसाई बना रखा है। 3 साल पुराना ये पौधा है और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी जिसको मैंने अभी ट्रिम किया है। तो इस तरह से कटिंग करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम, तभी बोनसाई अच्छी डेवलप होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पौधे की बोनसाई बनाने में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप गार्डनिंग करके आप सभी बहुत ही हैप्पी होंगे। तो चलिए आज बोनसाई प्लांट्स पे बात करेंगे, क्या क्या ज़रूरी होता है बोनसाई प्लांट्स बनाने के लिए, किन किन पौधों की हम बोनसाई बना सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। ऐसे ऐसे पौधे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप इन पौधों की भी बोनसाई बना सकते हैं। तो फाइकस फैमिली जैसे पीपल, बैनियन या बरगद और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनकी हम बोनसाई बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पौधों की आपको बोनसाई दिखाने वाली हूँ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है जिसकी बोनसाई मैं डेवलप कर रही हूँ। ये 1 से 1.5 साल पुराना पौधा है और कटिंग से ही मैंने लगाया है। तो हिबिस्कस हुआ, रोज हुआ, पीपल हुआ और बनियान, ये सारे पौधों के बारे में तो लगभग सबको पता है। लेकिन क्या आपने कभी अपराजिता के पौधे की बोनसाई देखी है? नहीं देखी है तो आज मेरे वीडियो में देख लीजिए। ये मैं डेवलप कर रही हूँ और ये लगभग 2 साल से डेवलप कर रही हूँ। ये ब्लू या पर्पल कलर के जो फ्लावरिंग होते हैं वो वाला अपराजिता है और आप इसकी ग्रोथ भी दे सकते हैं। तो बोनसाई बनाने में कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें हमेशा जो है उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जा कर के हमारी इतनी सुंदर बोनसाई बनती है। और ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये 2 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनकी मैंने बोनसाई डेवलप की है। इसके अलावा फाइकस फैमिली में ये फाइकस का जो प्लांट है ग्रीन पत्तों वाला, इसमें वेरीगेटेड पत्तों वाला भी आता है या स्टार क्वीन फाइकस भी आता है। तो उन सब की भी आप इस तरह से बोनसाई बना सकते हैं। तो ये सारी बोनसाई तो आपने देखी होगी, लेकिन चलिए कुछ ऐसे पौधे भी दिखाती हूँ आपको जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि बोनसाई में डेवलप किया जा सकता है। तो आज अपना पूरा जो कलेक्शन है वो दिखाऊंगी और सावधानियां भी बताऊंगी किस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे। कुछ सुंदर सुंदर बोनसाई के प्लांट्स की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, उनकी पूरी प्रोसेसिंग किस तरह से मैं उसको डेवलप कर रही हूँ। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स में जो गार्डनिंग करते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो करिए और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ, ये एक यूनिक टाइप का बनियन जो ट्री है इसकी बोनसाई बना रही हूँ। और इसकी रूट्स आप देखिए, छोटे से पॉट में, एकदम शैलो पॉट में मैंने लगाया हुआ है। और इसके अलावा ये भी एक बैनियन है। तो 3 से 4 ऐसे पौधे हैं बैनियन ट्री के जो कि मैं डेवलप कर रही हूँ। ये सिर्फ 1 साल पुराने पौधे हैं और एकदम फ्री में मैं डेवलप कर रही हूँ। इन पौधों को मैं किसी नर्सरी से लेके नहीं आई। बारिश के बाद आप अपने आसपास देखेंगे तो जो बरगद के पौधे होते हैं या फिर ये पीपल के पौधे होते हैं, ये आपको ग्रो किए हुए मिल जाएंगे। उनको निकाल करके ले आइए, बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी मरते नहीं हैं ये पौधे। इनको ले आ करके इस तरह से सैलो पॉट में आपको लगा देना है। और आप देखिए इनकी रूट डेवलप हो रही है। मैंने बहुत ही सैलो पॉट में लगाया है, छोटे से पॉट में है एकदम। वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, कंपोस्टिंग का टाइम टू टाइम ध्यान देना होता है और इस तरह से सैलो पॉट में लगा करके इनको प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, सितंबर में आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्योंकि बरसात में ये पौधे फ्री में आपको मिल जाएंगे आस पड़ोस में, आप देखेंगे तो इस टाइम निकाल करके लाइए और इन पौधों को वेल ड्रेन सॉइल बना करके और उसमें लगा दीजिए। किसी भी पॉट में आप लगा देंगे तो ये चल जाते हैं, बहुत ईजिली चल जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है पौधे की ट्रिमिंग वगैरह करना। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ जो है सदाबहार या विंका के पौधे की भी बोनसाई बना रही हूँ। जी हाँ, विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ये धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे जब, तो नीचे से इनकी पत्तियों को हटाते रहना है, ब्रांचेज जो एक्स्ट्रा रहेंगी उनको हटाते रहना है और ऊपर से भी इसकी मैं ट्रिमिंग करती रहूँगी। तो एक शेप ये ट्री का लेगा, बोनसाई ट्री का, और इसमें फ्लावरिंग भी होगी तो बहुत ही खूबसूरत ये लुक देगा। तो प्रोसेसिंग में मैंने इनको डाल दिया है। ये लगभग 6 महीने पहले मैंने इनकी प्रोसेसिंग शुरू की थी और अभी आप देखिए धीरे धीरे ये शेप में आ रहे हैं।
ऊपर से एकदम ट्री का लुक इनमें आने लगेगा। कुछ ब्रांचेज अभी मुझे इसकी हटानी है और ऊपर से ट्रिमिंग भी करनी है। तो ये टाइम है, अगर आप बोनसाई बना रहे हैं तो पौधों की ट्रिमिंग कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर 15 अक्टूबर के बाद आप ना ही ट्रिमिंग करें तो अच्छा है। यही समय है जब आप इन पौधों में कंपोस्टिंग भी कर लें। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स में आप बोगनवेलिया का जो पौधा होता है उसको भी इस तरह से बोनसाई में डेवलप कर सकते हैं। देखिए ये कुछ ब्रांचेज जो बड़ी हुई हैं इनको मैं हटाऊंगी। ये नेचुरली इस तरह से डेवलप हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया शेप ले रहा है। एक तरह से ये कैस्केड डिज़ाइन में जा रहा है, तो ये अपने आप जा रहा है। तो मैं इसको सेलो पॉट में रिपोर्ट करूंगी इसी महीने के लास्ट तक। तो पॉट में लगे हुए अपने सारे ही बोगनवेलिया को मैं इसी तरह डेवलप कर रही हूँ, इनकी ट्रिमिंग वगैरह करके। चलिए देखिए और कौन से पौधे हैं जिनको मैंने अगस्त सितंबर में इस तरह से बोनसाई में डेवलप करने के लिए प्रोसेसिंग में डाल दिया है। तो ये मेरा नीम का एक प्लांट है, जो 2 प्लांट है, एक छोटा है ये देख सकते हैं और एक ये बहुत लंबा हो गया था। तो इन दोनों की मैंने रिपोर्टिंग एक छोटे से 10 इंच के पॉट में की है और ऊपर से लंबे वाले पौधे को ट्रिम कर दिया है। ये एक बेल का पौधा है और इसको भी मैंने 10 इंच के पॉट में ही रिपोर्ट किया है। ये सारे पौधे फ्री में मुझे मिले थे, इस बार सरकारी नर्सरी से मैं लेके आई थी और मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो नेक्स्ट जो पौधा है जिसकी प्रोसेसिंग मैंने शुरू की है वो है ये शीशम का पौधा और इसकी भी देखिए इस तरह से ऊपर से मैंने ट्रिमिंग की है। एक बड़े से शीशम प्लांट को आप देखिए और सेम स्ट्रक्चर एक छोटे से पॉट में जब आप देखेंगे तो वो एक अलग ही लुक देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे ये सागौन के पौधे हैं दोनों, तो एक को मैंने रिपोर्ट किया है, अभी एक को रिपोर्ट करना है तो इसको भी रिपोर्ट करूँगी। तो इन पौधों की भी बोनसाई मैं डेवलप कर रही हूँ और आने वाले दिनों में 2 साल 3 साल बाद ये अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे जब मैं इनकी समय समय पे ट्रिमिंग और पिंचिंग करती रहूँगी। तो बोनसाई प्लांट में कंपोस्टिंग, ट्रिमिंग, पिंचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पौधे को बोनसाई में डेवलप करने के लिए। तो अगर हम इन बातों का ध्यान दें तो हम अपने आसपास बड़े से बड़े पौधे की बोनसाई डेवलप कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा हिबिस्कस प्लांट है जिसकी मैंने टोपियारी की तरह बोनसाई बनाई है और ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि गमले में लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह से इन पौधों की आप बना सकते हैं बोनसाई। अगर मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे फेसबुक अकाउंट शिवांका जी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और मैं वहाँ पे बहुत जल्द लाइव आने वाली हूँ अपने गार्डन से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के। तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल से ज़रूर जुड़िए। मेरे फेसबुक प्रोफाइल का नाम शिवांका जी है। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।